हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज आलोक कुमार वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन इनसाइट्स बूस्टर चैनल। आज हम भारत और बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में बात करेंगे। अभी हाल ही में हम लोगों ने सुना कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 4 दिनों के दौरे पर भारत पहुंची थी। उनके आते ही तीस्ता नदी का लंबे समय से पेंडिंग विवाद फिर से सुर्खियों पर आ गया है। हम भारत और बांग्लादेश के करंट रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, लेकिन किसी भी देश के साथ वर्तमान के संबंध को समझने के लिए हमें दोनों देशों के इतिहास में नजर डालने की आवश्यकता है। तो चलिए हम भारत और बांग्लादेश के इतिहास में एक नजर डालते हैं। भारत पहला देश था जिसने दिसंबर 1971 में बांग्लादेश के आजाद होने के तुरंत बाद उसे एक स्वतंत्र देश के रूप में रिकॉग्नाइज किया और उसके साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन की शुरुआत की। भारत सिविलाइजेशन, कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक एंगल से बांग्लादेश के साथ जुड़ाव महसूस करता है और भी बहुत सारी चीजें हैं जो दोनों देशों को आपस में जोड़ती हैं, जैसे दोनों देशों के शेयर्ड हिस्ट्री एंड कॉमन हेरिटेज, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल टाइज, म्यूजिक के लिए दोनों देशों का प्यार, लिटरेचर एंड आर्ट। हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश का नेशनल एंथम भी भारत के नोबेल प्राइज विजेता कवि श्री रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखी थी। ये सारी कॉमनैलिटी दोनों देशों के संबंधों में भी दिखती है। दोनों देशों का भौगोलिक लोकेशन भी एक दूसरे के रिलेशन को कॉम्प्लीमेंट करता है और दोनों देशों को मौका देता है कि दोनों देश कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करें और इकोनॉमिक टाइज को दुरुस्त करें। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना का 2010 का लैंडमार्क भारत दौरा और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह का 2011 का बांग्लादेश दौरा दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशन के लिए एक नया चैप्टर खोला। 2013 में प्रणब मुखर्जी के प्रेसिडेंट बनने के बाद पहला विदेश दौरा बांग्लादेश का ही किया गया। इससे साफ पता चलता है कि भारत के लिए बांग्लादेश के साथ अच्छा संबंध कितना मायने रखता है और इन दोनों देशों का संबंध कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत पर टिका हुआ है, जैसे इक्वलिटी, पार्टनरशिप एंड म्यूचुअल ग्रोथ। लगभग 4 दशक से दोनों देश पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ट्रेड एंड कल्चरल रिलेशंस को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश करते आ रहे हैं। दोनों देश लगभग 54 नदी का पानी शेयर करते हैं, मतलब 54 ऐसी नदी है जो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों से होकर गुजरती है। इन नदियों में गंगा नदी के पानी को शेयर करने के लिए ऑलरेडी दोनों देशों ने एक ट्रीटी साइन कर रखा है, लेकिन और बाकी नदियों के पानी के रिगार्डिंग अभी कुछ भी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। तीस्ता नदी के विवाद के बारे में हम सुन ही चुके हैं, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव के जंगल का बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसका नाम सुंदरवन है और जो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दोनों देशों ने फैसला किया है कि वो लोग मिलकर पूरे सुंदरवन बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम को संरक्षित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। बांग्लादेश साउथ एशिया में भारत का एक इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। दोनों देशों के बीच 6 बॉर्डर हाट भी ऑलरेडी ऑपरेशनल है। बॉर्डर हाट का मतलब होता है ऐसा मार्केट जो 2 देशों के बीच होता है और दोनों देशों के लोग आसानी से उस मार्केट में खरीद बिक्री कर सकते हैं। इंडियन कंपनीज के द्वारा बांग्लादेश में लगातार इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा रहा है। For the first time in their post-independence history, India and Bangladesh have established the inter-grid connectivity for the flow of bulk power from India to Bangladesh. बांग्लादेश ने 2013 से ही 500 मेगावाट का बिजली भारत से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। भारत और बांग्लादेश बहुत सारे रीजनल ग्रुप्स के भी मेंबर हैं, जैसे सार्क, बिम्स्टेक, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। बायलैटरल कल्चरल एक्सचेंज को सेलिब्रेट करने के लिए इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर का उद्घाटन 2010 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया। दोनों देशों ने मिलकर रविन्द्रनाथ टैगोर का 150वां बर्थ एनिवर्सरी मनाया और साथ ही साथ 2011-12 में काजी नसरुल इस्लाम के द्वारा लिखी गई पोएम विद्रोही के पब्लिकेशन का 90वां वर्षगांठ मनाया। इतनी सारी अच्छे रिलेशनशिप के बावजूद दोनों देशों के बीच कुछ समस्या भी है जिन्हें सुलझाना अभी बाकी है, जैसे रिवर वाटर डिस्प्यूट्स, इलीगल इमिग्रेंट्स एंड इलीगल ड्रग ट्रेड। तो बांग्लादेश भारत के साथ 3 साइड से लैंड बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश इंडिया के साथ लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है 4096 किलोमीटर का। सो बांग्लादेश टोटल 5 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के इस दौरे में भारत और बांग्लादेश ने कुछ एग्रीमेंट भी साइन किए। द फर्स्ट वन वाज एग्रीमेंट ऑन वाटर शेयरिंग फार्मूला फॉर द रिवर कुशियारा, जो असम के सिलचर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए बांग्लादेश में जाती है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि रिवर कुशियारा बांग्लादेश में किस स्टेट से होकर गुजरती है, तो वो असम से होकर गुजरती है। स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोऑपरेशन, कोलैबोरेशन ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। फोर्थ वन वाज साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ बांग्लादेश रेलवे प्रोविजनल एंड जुडिशियल ऑफिसर इन इंडिया। मतलब जो भी बांग्लादेश के रेलवे स्टाफ्स हैं एंड जुडिशियल ऑफिसर हैं, उन लोगों को इंडिया ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएगा, उन लोगों को इंडिया ट्रेन करेगा। प्रसार भारती एंड बांग्लादेश टेलीविजन के ब्रॉडकास्टिंग में भी कोऑपरेशन किया जाएगा। तो ये कुछ एग्रीमेंट थे जो अभी दोनों देशों ने साइन किया है।
दोनों देशों ने मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का पहला यूनिट बांग्लादेश के खुलना डिवीजन में अनवील किया है। इस मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट से 1320 मेगावाट का एनर्जी जनरेट किया जाएगा। 5.13 किलोमीटर का रुस्पा रेल ब्रिज का भी इनॉग्रेशन किया गया, जो कि खुलना मोंगला पोर्ट का ही एक पार्ट है। और ये जो रुस्पा रेल ब्रिज है उसका कंस्ट्रक्शन इंडिया के द्वारा दिया गया $389 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट के द्वारा किया जा रहा है। ऑब्वियसली इस रुस्पा रेल ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के बाद कनेक्टिविटी में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा बांग्लादेश में। और ये खुलना मोंगला पोर्ट जो है वो बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट पोर्ट है। तो देखते हैं इंडिया ने क्या क्या लोन दिया है बांग्लादेश को, जिससे बांग्लादेश का आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इंडिया ने बांग्लादेश के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए $9.5 बिलियन का कंसेशनल लोन दिया है। ऑब्वियसली ये अमाउंट बहुत बड़ा है। आप अगर इसे रुपये में कैलकुलेट करेंगे तो अराउंड ये 80,000 करोड़ रुपीस होगा। इंडिया रेल कनेक्टिविटी भी दुरुस्त करने में मदद कर रहा है खुलना और ढाका के बीच में एंड चिलाहाती एंड राजशाह के बीच में। मोंगला पोर्ट को दर्शना पोर्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए $312 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। $41 मिलियन का रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मशीनरी प्रोवाइड कर रहा है इंडिया बांग्लादेश को, सो दैट बांग्लादेश अपने रोड नेटवर्क को रिपेयर कर सके एंड मेंटेन कर सके। हम सभी जानते हैं कि अभी के समय में किसी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। 2018 में इंडिया ने $500 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड किया था बांग्लादेश को। वेल देखिए, लाइन ऑफ क्रेडिट आप तभी से सुन रहे होंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है। एक्चुअली जब भी कोई देश किसी देश को लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू पैसा देता है तो वो स्पेसिफाइड होता है कि आप उसी क्षेत्र में इन्वेस्ट करेंगे उस पैसा। जैसे इंडिया ने $500 मिलियन का डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट बांग्लादेश को दिया, तो बांग्लादेश ये $500 मिलियन का इस्तेमाल सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट को प्रोक्योर करने में या फिर डिफेंस को मॉडर्नाइज करने में इस्तेमाल कर सकती है और किसी एरिया में इस्तेमाल नहीं कर सकती है। दोनों देशों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया है, जिसके द्वारा इंडिया बांग्लादेश को वॉरशिप के कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन के बारे में सारा जानकारी देगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, हम सभी जानते हैं। तो ढाका ने भी एक विश लिस्ट ऑफ मिलिट्री प्लेटफॉर्म शेयर किया है, मतलब कौन कौन सा मिलिट्री प्लेटफॉर्म्स एंड सिस्टम ढाका को चाहिए जो बांग्लादेश के आर्म फोर्स इंडिया से प्रोक्योर कर सकते हैं। उस विश लिस्ट में कुछ नाम है, जैसे 5 ब्रिज लेयर टैंक्स, 7 पोर्टेबल स्टील ब्रिजेस एंड 1 माइन प्रोटेक्टिव व्हीकल। अगर हम इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में बात करें तो अगर हम इकोनॉमिक क्षेत्र में देखें कि इकोनॉमिक टाइज क्या है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, तो बांग्लादेश इंडिया का 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और साउथ एशिया में नंबर 1 में है। इंडिया ने बांग्लादेश को ड्यूटी फ्री कोटा प्रोवाइड किया है सो दैट कि बांग्लादेश का जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वो फ्रीली इंडिया में वो एक्सपोर्ट कर सकें। लेकिन टोबैको और अल्कोहल के लिए कोई भी ड्यूटी फ्री प्रोवाइड नहीं किया गया, मतलब इन प्रोडक्ट में ड्यूटी चार्ज किया जाएगा। दोनों देशों के बीच में बायलैटरल 2021 में $10.8 बिलियन था, जो सिर्फ एक साल में यानी 2021-22 में $18.2 बिलियन हो गया। मैंने पहले ही बताया था कि 6 बॉर्डर हाट ऑपरेशनल है दोनों देशों के बीच में, 4 मेघालय के साथ लगने वाले बॉर्डर में है एंड 2 त्रिपुरा के साथ लगने वाले बॉर्डर में है। इंडिया बांग्लादेश को रॉ कॉटन, नॉन रिटेल प्योर कॉटन यार्न एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है। वहीं बांग्लादेश इंडिया को प्योर वेजिटेबल ऑयल्स, मेंस सूट्स एंड टेक्सटाइल स्क्रैप्स एक्सपोर्ट करता है। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि इंडिया बांग्लादेश के साथ लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है 4096 किलोमीटर का, जो इंडिया के 5 स्टेट्स को टच करता है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। दोनों देशों के बीच में इनलैंड वाटरवेज ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अगरतला एंड अखौरा विल बी द फर्स्ट रेल रूट बिटवीन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बांग्लादेश। पावर एंड एनर्जी सेक्टर कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया बांग्लादेश ने फ्रेंडशिप पाइपलाइन प्रोजेक्ट 2018 में साइन किया था, जो वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी को कनेक्ट करेगी बांग्लादेश के पार्वतीपुर से, जो कि बांग्लादेश के दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। दे हैव ऑल्सो साइन द फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन इन हाइड्रोकार्बन सेक्टर। टूरिज्म की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, बांग्लादेश अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ फॉरेन अराइवल्स इन इंडिया इन 2020। मतलब 2020 में भारत में सबसे ज्यादा टूरिस्ट बांग्लादेश से आए थे। बट दोनों देशों के बीच में कुछ इशू भी है। वो इशू क्या है चलिए जानते हैं। इसका रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में ही बताया था। बांग्लादेश हमेशा कंप्लेन करते रहता है कि तीस्ता नदी का जितना पानी उसे मिलना चाहिए उतना पानी उसे मिलता नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे देश में वाटर एक स्टेट सब्जेक्ट है,
तो इस मैटर को सुलझाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बंगाल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में आपसी सहमति होना बहुत जरूरी है। अभी तक भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी के पानी का डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कोई भी ट्रीटी साइन नहीं किया गया है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के बीच में ड्रग स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग को लेकर। बांग्लादेश का बॉर्डर और इंडिया का बॉर्डर बहुत पोरस है। बहुत आसानी से बहुत सारे एनिमल्स एंड बर्ड स्पीसीज का स्मगल किया जाता है। इवन बहुत सारे जो ह्यूमंस होते हैं, बहुत सारे चिल्ड्रन एंड वुमेन का भी स्मगल किया जाता है इन पोरस बॉर्डर से। इलीगल ड्रग का स्मगलिंग होता है। टेररिज्म भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है दोनों देशों के बीच में। जैसे अभी मैंने बताया, दोनों देशों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पोरस बॉर्डर है, तो आसानी से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जा सकता है और ये अंजाम देके वापस दूसरे देश भाग जाते हैं, यानी बांग्लादेश में घुस जाते हैं। तो दूसरे देश में घुस के हमारी आर्मी अटैक भी नहीं कर सकती है। बांग्लादेश का एक टेररिस्ट ग्रुप है जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जो इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को अंजाम देने का काफ़ी कोशिश करते रहता है। जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश को ऑलरेडी बांग्लादेश, इंडिया, मलेशिया एंड यूनाइटेड किंगडम ने एक टेरर ग्रुप के रूप में लिस्ट कर रखा है। इलीगल माइग्रेशन, ये तो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा सरदर्द बना हुआ है। और इलीगल माइग्रेशन में रिफ्यूजी भी आते हैं और इकोनॉमिक माइग्रेंट्स भी आते हैं। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जब इलीगल माइग्रेशन होता है तो उसे एक सीरियस सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। जैसे आसाम में हम देख ही सकते हैं, अराउंड 19 लाख को एनआरसी के अंतर्गत में इलीगल डिक्लेयर किया गया है। तो इस तरह के इलीगल माइग्रेशन से हमारे देश के रिसोर्सेज में भी असर पड़ता है और हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी को भी खतरा रहता है। रोहिंग्या मुस्लिम का माइग्रेशन से तो सब कोई वाकिफ ही होंगे। रोहिंग्या मुस्लिम बेसिकली म्यांमार से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ बेसिकली एक सिविल वॉर हो गया मुस्लिम और बुद्ध के बीच। तो वहाँ से ये रोहिंग्या मुस्लिम भाग के बांग्लादेश में इंटर किए एंड बांग्लादेश के थ्रू वो लोग इंडिया में इंटर कर गए। और अभी बहुत ज़्यादा नंबर में रोहिंग्या मुस्लिम भारत में रह रहे हैं, जिनके एग्जैक्ट डेटा भी गवर्नमेंट के पास भी नहीं है। बहुत सारे रोहिंग्या मुस्लिम तो दिल्ली में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ी बना बना के। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम इज चाइनीज इन्फ्लुएंस। आप सभी जानते ही होंगे, चाइना ने जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव लॉन्च किया था, यानी वन बेल्ट वन रोड का जो कंसेप्ट चाइना लाया है, बांग्लादेश ने उसे ज्वाइन कर लिया है, जिसे इंडिया शुरुआत से ही अपोज करता आ रहा है। तो ये एक मेजर इशू है दोनों देशों के बीच में। बांग्लादेश चाइना से चाइनीज मिलिट्री इक्विपमेंट भी इंपोर्ट करता है, जिसमें सबमरीन भी शामिल है। ये भी इंडिया के लिए एक मेजर कंसर्न है। तो हम लोग देख ही चुके हैं दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल रिलेशनशिप है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच में कुछ इश्यूज भी हैं। तो उन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए दोनों देशों को क्या करना चाहिए, सो दैट कि लोग दोनों देशों के संबंध में और भी ज़्यादा मिठास आ सके और दोनों देशों के बीच में बायलैटरल रिलेशनशिप और अच्छे तरीके से ग्रो करे। तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज जल्दी से जल्दी दोनों देशों को एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करना चाहिए तीस्ता रिवर वाटर डिस्प्यूट को लेकर। दोनों देशों को और भी तेजी से काम करना चाहिए बेटर कनेक्टिविटी डेवलप करने के लिए। और ये कनेक्टिविटी कोस्टल कनेक्टिविटी के रूप में हो सकती है, रेल, रोड कनेक्टिविटी एंड इनलैंड वाटरवेज जो दोनों देशों के बीच में ऑलरेडी ऑपरेशनल है, उसे भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके हम कर सकते हैं। दोनों देशों को क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को डेवलप करने और उसे इस्तेमाल करने के संदर्भ में कोऑपरेशन करना चाहिए। 2026 तक बांग्लादेश एक डेवलपिंग कंट्रीज बन जाएगा। अभी बांग्लादेश एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के रूप में आता है, जिसके चलते उसे बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। तो जैसे ही 2026 में वो डेवलपिंग कंट्री बन जाएगा तो बहुत सारे जो भी बेनिफिट्स हैं उससे वंचित रह जाएगा बांग्लादेश। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के रिगार्डिंग बात चल रहा है, वो बांग्लादेश को काफ़ी मदद कर सकते हैं एक स्विफ्ट ट्रांजिशन में फ्रॉम लिस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। भारत बांग्लादेश को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में असिस्ट कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में असिस्ट कर सकता है, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक एंड फ्लड डेटा एक्सचेंज के क्षेत्र में असिस्ट कर सकता है, जिससे दोनों देशों के रिलेशनशिप और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। और बांग्लादेश के साथ इंडिया का रिलेशनशिप जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हम उतना ही ज़्यादा बांग्लादेश को चाइना के इन्फ्लुएंस से दूर रख सकते हैं। तो ये थे कुछ सॉल्यूशंस जिसके ऊपर काम करके दोनों देश अपने रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। Kindly like this video and share with your friends and family. And last but not the least, please subscribe the Insights Booster channel and hit the bell icon. This is Alok Kumar Verma signing off.